अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी में कुछ ऐसी आजमाइशें आती हैं जो इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी तकदीर बदलने के लिए आती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि मुश्किलात उनकी बदकिस्मती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ मुश्किलात अल्लाह पाक की तरफ से ख़ास तरबियत होती हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक जब किसी बंदे को बुलंद मुकाम देना चाहता है तो पहले उसे आजमाइशों की भट्ठी से गुजारता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए और गौर कीजिए नाज़रीन मोहतरम, अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार मुश्किलात आ रही हैं तो शायद ये सज़ा नहीं बल्कि आपकी तकदीर बदलने की तैयारी हो रही हो। आज हम बात करेंगे 3 बड़ी आजमाइशों की जिनसे गुजरने के बाद इंसान की तकदीर बदल जाती है, फिर इंसान के मुकद्दरों को संवार दिया जाता है, किस्मत को चमका दिया जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये आजमाइशें आ रही हैं तो समझ लें अल्लाह पाक आपके लिए कुछ बड़ा तकदीर में लिख रहा है, जिससे आपकी तकदीर बदल जाएगी और फिर दुनिया हैरान होगी। नाज़रीन मोहतरम, हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, उनकी बसीरत और अक़वाल की रोशनी में जानेंगे कि वो कौन सी 3 बड़ी आजमाइशें हैं जिनके बाद इंसान की तकदीर बदल जाती है। अगर इंसान उन आजमाइशों से कामयाबी के साथ गुज़र जाए तो फिर अल्लाह पाक उसके मुकद्दरों को संवार देता है। पहली आजमाइश तन्हाई की आजमाइश है। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि उसका कोई नहीं रहा, वो अकेला हो गया है, दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और इंसान खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान के दिल में सवाल उठता है कि या अल्लाह पाक, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये तन्हाई अल्लाह की तरफ से ख़ास दावत होती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में अगर हम जाने तो तन्हाई दरअसल आशनाई है। तन्हाई आपको अपने आप से मिलवा देती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदों को दुनिया से अलग कर देता है ताकि वो उससे जुड़ जाएं। यानी ये जो तन्हाई है ये आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जोड़ देती है। तन्हाई दरअसल इंसान को लोगों से हटाकर अल्लाह के करीब ले जाती है। तारीख़ में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी में तन्हाई का एक दौर ज़रूर आया है और यही तन्हाई इंसान को सोचने, समझने और बदलने का मौका देती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इस आजमाइश में सब्र कर लें तो यही तन्हाई आपको ऐसी शख्सियत बना देती है जिसकी मिसाल दुनिया फिर देती है। दूसरी बड़ी आजमाइश बेकदरी की आजमाइश। ये भी ज़िंदगी की नाज़रीन मोहतरम बड़ी आजमाइश है। कभी ऐसा होता है कि इंसान दिल से अच्छा होता है, लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद उसे इज़्ज़त नहीं मिलती, उसकी कदर नहीं होती। लोग दरअसल में उसकी नीयत को समझते ही नहीं और बाज़ औक़ात उसके साथ नाइंसाफ़ी भी कर जाते हैं। ये लम्हा इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं, अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं करते तो गम न करो, क्योंकि अल्लाह की नज़र में कदर होना सबसे बड़ी कदर है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, दुनिया की बेकदरी अक्सर अल्लाह की ख़ास तवज्जो का आगाज़ होती है। बहुत से लोग जिन्हें दुनिया ने नज़रअंदाज किया, वक्त ने उन्हें इतना बुलंद कर दिया कि पूरी दुनिया उन्हें फिर पहचानने लगी। लिहाजा अगर आपके साथ भी बेकदरी हो रही है, लोग आपकी नाकदरी कर रहे हैं, तो दिल छोटा ना करें। मुमकिन है अल्लाह पाक आपको ऐसी इज़्ज़त देने वाला हो जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। तो लोगों की नाकदरी पर दिल छोटा नहीं करना, दिल को दुखी नहीं करना, क्योंकि असल कदर वो है जो आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में है। और जब अल्लाह पाक अपने बंदे की कदर करता है तो फिर उसे बुलंदियों के मुकाम तक पहुंचा देता है, जिसे फिर दुनिया देखकर हैरान रह जाती है। नाज़रीन मोहतरम,
तीसरी बड़ी आजमाइश से अगर आप गुज़र रहे हैं तो फिर समझ जाएं तकदीर आपकी बदलने लगी है। और वो तीसरी आजमाइश है सब्र की आखिरी हद। ज़िंदगी में एक मरहला ऐसा भी आता है जब इंसान को लगता है कि अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसाइल बढ़ते जाते हैं, दुआ का जवाब देर से मिलता है और उम्मीद कमज़ोर होने लगती है। ये वही लम्हा होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इंसान के हौसले कम पड़ जाते हैं, इंसान हिम्मत हार जाता है। लेकिन यही वो मकाम है जहाँ तकदीर बदलने के दरवाजे खुलने वाले होते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब सब्र अपनी आखिरी हद पर पहुँच जाता है तो अल्लाह की मदद शुरू हो जाती है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी जब इंसान अपनी पूरी ताकत के साथ सब्र करता है तो फिर अल्लाह की मदद ऐसे रास्तों से आती है जिनका इंसान ने कभी सोचा हुआ भी नहीं होता। फिर वहाँ से वसीले बना दिए जाते हैं, फिर वहाँ से असबाब पैदा होते हैं जहाँ इंसान गुमान भी नहीं करता। अक्सर लोगों की कामयाबी उनकी आखिरी आजमाइश के बाद शुरू होती है। और जब इंसान सब्र करते करते थक जाता है बिलाखिर और सब्र की आखिरी हद आ जाती है, फिर वहीं से मुकद्दर बदलने का आगाज़ शुरू हो जाता है। अगर आप भी इस आजमाइश से गुज़र रहे हैं तो ये समझ लें कि अल्लाह पाक आपके मुकद्दर में कुछ बड़ा लिखने वाला है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की एक बहुत गहरी बात फरमाते हैं और ये ज़िंदगी का बड़ा राज है। नाज़रीन मोहतरम, इस बात को ज़रूर गौर से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर इसको करके देखिएगा। फरमाते हैं, मुश्किलात इंसान को ख़त्म नहीं करती बल्कि उसे असल इंसान बना देती हैं। ज़िंदगी में जो लोग बड़े मुकाम तक पहुँचते हैं वो मुश्किलात से नहीं भागते बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। याद रखें, अगर आपकी ज़िंदगी में तन्हाई आ रही है, लोगों से बेकदरी हो रही है और सब्र की आजमाइश आपकी जारी है तो समझ जाएं शायद ये वही मरहला है जिसके बाद आपकी तकदीर बदलने वाली है। अल्लाह पाक आपको कोई बड़ा मुकाम देने वाला है, आपके मुकद्दर में कुछ बहुत बड़ा लिखा जाने वाला है जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी संवर जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, आज के बाद अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो फ़ौरन ये ना सोचें कि आप बदकिस्मत हैं या शायद अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते नहीं बना रहा। ये बात आपको नहीं सोचनी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में हमें जो चीज़ें मिलती हैं, हमें जो सबक मिलता है वो यही है कि हमारा तवक्कुल, हमारा यकीन, हमारा ईमान अल्लाह पर हमेशा मुस्तहकम रहना चाहिए, जिसके ज़रिए आप हमेशा ये समझेंगे कि अल्लाह का साथ आपके साथ है। और ये वही रास्ता है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक आपको वहाँ ले जाना चाहता है जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं था। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता अक्सर आजमाइशों से होकर गुज़रता है, लिहाजा सब्र करें, अल्लाह पर यकीन रखें और अपने दिल को मायूसी से बचाएं। क्या पता आज की आजमाइश ही आपके आने वाली अजीम तकदीर का आगाज़ हो। तो ये 3 बड़ी आजमाइशें अगर ज़िंदगी में आपको महसूस हो रही हैं, आपको लगता है कि आप इन आजमाइशों से गुज़र रहे हैं, तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की इन अक़वाल पर आपने ज़रूर गौर करके देखना है कि अल्लाह पाक फिर आपको कोई बड़ा मुकाम देने वाला है। सब्र के साथ इन आजमाइशों का मुकाबला करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।